लोक आयुक्त टीम ने नगर परिषद अध्यक्ष को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। किसी जनप्रतिनिधि के रिश्वत लेते पकड़े जाने का पहला अध्यक्ष सारिका खटीक भाजपा विधायक की पुत्री है। प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन पन्ना में एक ऐसा अजीब मामला सामने आया है जिसमें कोई जनप्रतिनिधि पहली बार रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। पन्ना जिले की नगर परिषद अमानगंज की अध्यक्ष सारिका खटीक भुगतान के बदले में 30,000 रुपए की रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई है। शिकायत के बाद सागर लोकायुक्त की टीम ने नगर पंचायत कार्यालय में उनके दफ्तर में ही कार्यवाही की। शिकायतकर्ता राघवेंद्र राज मोदी ने बताया कि वह जब से अध्यक्ष बनी है लिफ्टर के भुगतान में प्रतिमाह रिश्वत ले रही थी और यह रकम बढ़ाती ही जा रही। तंग आकर मेरे द्वारा सागर लोकायुक्त में शिकायत की गई और 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाया। उन्होंने यह राशि अपने बैग में रख ली थी। लोकायुक्त टीम की अधिकारी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी और हमने शिकायत का सत्यापन किया और इसके बाद 30,000 रुपए रिश्वत लेते नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक को गिरफ्तार किया है। वहीं सारिका खटीक अपने आप को निर्दोष बता रही है। उनका कहना है कि जब राघवेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कुछ रुपए दिए, मैंने बैग में रख लिए। पारिवारिक मामला था, हमें नहीं लगता कि वह हमें फंसा रहे हैं। किसी जनप्रतिनिधि के रिश्वत लेते पकड़े जाने का यह पहला मामला है जिससे हड़कंप मच गया है। ज्ञात हो कि नगर परिषद अध्यक्ष सारिका खटीक भाजपा नेता है और उनकी मां उमा देवी खटीक दमोह जिले की हटा से विधायक है। अभी कार्यवाही जारी है। घटना के बाद भाजपा में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात सामने आ रही है। मामला ये कि आवेदक राघवेंद्र राज मोदी दिनांक 29 को लोकायुक्त कार्यालय में सागर में शिकायत करने आया कि उसकी लिफ्टर मशीन नगर परिषद अमानगंज में लगी हुई है, जिसका 4 माह का भुगतान करना शेष है। जो वह भुगतान नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष सारिका खटीक द्वारा किया जाना था, तो उसके एवज में उन्होंने 40,000 की डिमांड की थी। तो शिकायत के सत्यापन में 30 तारीख को हमने रिकॉर्डिंग कराई, जिसमें रिकॉर्डिंग के दौरान सारिका खटीक अध्यक्ष ने 10,000 रुपये ले लिए थे और 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग और की थी, जो आज रंगे हाथों 30,000 रुपये लेते हुए नगर परिषद में पकड़ी गई। पहुंचे आप, क्या है पूरा माजरा? मेरी एक मशीन स्काई लिफ्टर मशीन प्रशासक कार्य से लगी हुई है नगर पंचायत में, पोल लाइट सुधारने वाली मशीन 33,000 रुपये महीने की प्रति माह के हिसाब से लगी हुई थी, जिसमें अध्यक्ष बनते ही सारिका खटीक जी द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की हमसे मांग की गई, जो हम देते रहे उनको और वो भुगतान करती रहीं। ये 5,000 का है के बिल भुगतान करने के लिए। अच्छा, वो 33,000 की एवज में 5,000 रुपये जी भुगतान के लिए मुझसे मांगती थी, जो मैं देता रहा। इसके बाद 7 की मांग हुई तो मैंने 7 भी दिए, लेकिन अब 4 माह का पेंडिंग था हमारा, तो उसके लिए 10,000 रुपये प्रति माह की हिसाब से मांग हो रही थी। 40,000 रुपये की हमसे मांग की गई, जिसमें मैंने 10,000 रुपये उनको एडवांस दे दिए थे और 30,000 रुपये मैंने आज के लिए नियत हुआ था देने के लिए। अच्छा, तो क्या फिर आप जब तंग आ गए तो फिर क्या कैसे एक्शन लिया? सागर पहुंचे आप? मैंने लोकायुक्त महोदय सागर से पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने संपर्क किया, उनसे अपनी फरियाद की कि सर ऐसा ऐसा विषय है और मैं प्रताड़ित हूँ। तो उन्होंने मुझे आवेदन लिया मुझसे और एक रिकॉर्डर मुझे इशू करके दिया वहाँ से। अच्छा, उस रिकॉर्डर पर उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं वो पूरी उसमें रिकॉर्ड हैं। वो एविडेंस के तौर पर मैं उनको सौंप चुका हूँ लोकायुक्त टीम को। क्या कितने बजे आपने उनके नगर पालिका कार्यालय में? मैं 2 बजे करीब पहुँचा, 2:10 पर ये कार्रवाई हुई। कितने पैसे दिए आपने? 30,000 रुपये, 500 रुपये के 60 नोट दिए। रुपया आपने हाथों में दिए? हाथों में दिए, उनने अपने पर्स में रखे। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आए लोकायुक्त टीम अंदर आ गई। अच्छा, वो तो कह रही है अभी हम लोगों से कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र थे, वो तो हमारे बैठने उठने वाले रहते थे, टेबल पे पैसा था। टेबल पे पैसा था, ये तो इसका पूरा विवरण आपको लोकायुक्त टीम दे चुकी होगी या दे रही होगी कि उनने खुद देखा होगा कि टेबल पे पैसे फेंके, या कोई फेंका तो है नहीं है, पैसे फेंकने की चीज़ तो है नहीं है। आपको कितना भरोसा है इस कार्रवाई से, चूंकि राजनीतिक परिवार से वो संबंध रखती हैं, विधायक की उनकी? मुझे कानून पर पूरा विश्वास है कि वह पूरी कार्रवाई नियम अनुसार ही होगी। कोई होते हमारे हस्बैंड पास में बैठे थे, या तो हम उनको दे देते या उन्हें कहीं छुपा के अंदर रखते। हमारे ऑफिस में आप लोगों ने खुद देखा, हमेशा ऑफिस खुला रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि एंट्री बंद हो या किसी को पूछ के आना पड़े या कोई मतलब क्या कोई बिल लंबित था क्या इनका?
किस मामले को लेकर इनके बिल हमेशा होते रहे हैं। बस परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था कि जो 37,000 रुपये और 33,000 रुपये में ट्रैक्टर और लिफ्टर मशीन लगाई गई है, निकाय की स्थिति ठीक ना होने के कारण इन ट्रैक्टर और लिफ्टर किराए के लगाए हुए वाहनों को बाहर किया जाए। कारण ये था कि लिफ्टर मशीन के बगैर अपना काम बिल्कुल चलता नहीं है और नई लिफ्टर मशीन खरीदने की, अब लिफ्टर मशीन तो हमारी है, सिर्फ इनकी गाड़ी लगाई गई। तो आप ही लोग बताइए कि यह सही था कि 37,000 रुपये में एक लिफ्टर गाड़ी, एक ट्रैक्टर और 33,000 रुपये में एक लिफ्टर लगा। इसका विरोध पूरे नगर ने किया और 2 तारीख को जनवरी में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भी डाला। ड्राइवर हमारा, डीजल हमारा, इतने पैसों में वाहन लगाना क्या सही था? वो वाहन निकालने का प्रस्ताव डाला और निकालने के लिए कार्यवाही की गई। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों का षड्यंत्र रचाया और षड्यंत्रकारी तो षड्यंत्र करते ही रहेंगे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फिर आप कैसे लोकायुक्त कैसे आपके चैम्बर में पहुंचे ये सब लोग? क्या हाथ धुले हैं आपके? कैसा क्या हुआ? नहीं, लोकायुक्त हमारे चैम्बर में पहुंचे, उन लोगों ने बाकायदा नॉर्मल तरीके से, हमने उनसे बात की, नॉर्मल तरीके से पूरी, उन्हें ये कहा कि कार्यवाही आप करवा लीजिए। हमने बाकायदा पूरी कार्यवाही करवाई। अब उसमें क्या मतलब, उसका क्या निर्णय निकलता है? क्या आप लोग साबित कर देंगे? क्या उनने कोई साबित करके तो नहीं गया कि ये आरोपी है? अच्छा, तो आरोपी ने कहा है पहले भी फरियादी भी कई बार हमें पैसे उनको दिए हैं, क्या ये बात सही है? अरे वो फरियादी कितने अच्छे हैं, उन्हें आप भी, मतलब आज हमारा जो उनसे एक पारिवारिक संबंध आप भी देख रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। पारिवारिक संबंध, घर का आना जाना, ऑफिस का आना जाना, नॉर्मली सभी जानते हैं कि सब हमसे भाभी कहते हैं। आप भी कहेंगे कि ये मोबाइल रख लो या आप आके बैठ जाएंगे तो हम आपको भगा तो देंगे नहीं, या आपकी किसी बात का कोई हमारी बुराई तो उनसे थी नहीं। लेकिन खुन्नस सामने वाला जब निकालता है तो आज ये बात साबित हो गई कि कितना ही किसी से संबंध हो, लेकिन वो किसी भी हद तक गिर सकता है। धन्यवाद।